औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमारी एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट है। इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन है आपका एवेलुएट, यानी आपने हल करना है। आपके पास ए जुज़ दिया हुआ है एक्स की क्यूब वाई माइनस 2z ओवर में है एक्स जी, जबकि एक्स की वैल्यू आपको गिवन है, वाई की वैल्यू भी गिवन है और जी की वैल्यू। सिंपली आसान सा क्वेश्चन है। हमने जहाँ एक्स है वहाँ एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ वाई है वहाँ वाई की, जहाँ जी है वहाँ जी की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स की जगह पे वैल्यू दी हुई है बच्चे 3 और इसका क्यूब दिया हुआ, 3 के ऊपर हम 3 लगा दें। और y की वैल्यू -1 है, y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी। -2 जी की जगह उसकी वैल्यू -2 है, वो हमने पुट कर दी है। और बटे में आपके पास x की वैल्यू 3 है, तो x की जगह 3 इंटू जी की वैल्यू आपके पास है -2, तो -2 पुट कर दी। अब बच्चे 3 के ऊपर पावर 3 है, यानी 3 का क्यूब है, 3 3 9 9 3 27, यानी ये 27 आ जाएगा। और 27 इंटू -1 करें, -1 से ज़रब करेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे आपके पास 2 टू द 4, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा। बटे में 3 दूनी -6। अब 27 में से 4 निकाल दें बच्चे, आपके पास आ जाता है माइनस का 23 बटा माइनस का 6। अब माइनस से माइनस बच्चे आपका कैंसिल हो जाता है, तो ये 23 बटा 6। अगर आप आगे से बटे में लाना चाहें बटे में ला सकते हैं, नहीं तो इधर तक आपका रिक्वायर्ड आंसर ये इसका सोल्यूशन है। अब जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी बी पार्ट है इसी क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई का क्यूब -5z की 4 ओवर बटे में एक्स वाई जी आपके पास गिवन है, जबकि एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है 4, वाई की वैल्यू -2 और जी की वैल्यू -1। तो सिंपली वही आपने क्या करना है कि इसकी जगह इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है। सोल्यूशन इसका स्टार्ट करें तो एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। एक्स की जगह पे 4 आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दी है। और y की जगह पे -2 और इसके ऊपर क्यूब है तो हमने क्यूब लगा दिए बच्चे। और -5 वैसे ही राइट कर दी। और z की जगह पे इसकी वैल्यू -1, इसके ऊपर पावर 4 है तो हमने 4 लगा दी। और बटे में x की जगह पे वैल्यू 4 इंटू वाई की जगह पे -2 और z की जगह पे -1, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं, मीन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब 4 के ऊपर पावर 2 का मतलब बच्चे क्या होता है? 4 के ऊपर 2 का मतलब होता है 4 ज़रब 4, यानी 4 चौके 16। तो इसका क्या आ जाएगा बच्चे 16। और 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या है? 2 ज़रब 2 ज़रब 2, यानी 3 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई करना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। और अगर ऊपर पावर हो ताक में, यानी 1 3 5 हो, तो अगर माइनस है तो वो माइनस में ही रहेगा, यानी -2 है तो ये माइनस का 8 आ जाएगा आपके पास इंटू -5। और -1 के ऊपर पावर 4 है, यानी जुफ्त है, तो अगर जुफ्त हो तो माइनस जो है वो प्लस में तब्दील हो जाता है, 1 हो जाएगा। और नीचे बटे में देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8 और 8 एकम 8, माइनस माइनस जमा। और 16 को अगर हम 8 से ज़रब करें, क्योंकि 16 इंटू 8 लिखा हुआ है, तो आपके पास कुछ आ जाता है 16 ज़रब 8 कर लेते हैं रफ पे, 8 6 48, 8 ही कम 8 और 4 12, 128 हो जाता है बच्चे। और माइनस का 128 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू -8 है तो माइनस का 128 और माइनस का 5 और बटे में बच्चे आपके पास है 8, तो माइनस का 128 और माइनस का 5, तो माइनस का 133 बटा 8 आ जाता है बच्चे। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ऐसे बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अगर सिंप्लीफाई, यानी इसको भी आपने सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट फॉर्म के अंदर लेकर आना है। अब देखिए दरमियान में इसके माइनस है, यानी अगर ऐसे कोई माइनस वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना होता है बच्चे, इसका एलसीएम लेना होता है। तो हम पहले वैल्यू को राइट कर लेते हैं। अब इधर देखें बच्चे, आपके पास 2x - 3y है और इधर है 3y - 2x। अगर मैं इसे ऐसे करूं, क्योंकि इधर आपके पास 2x है, तो अगर मैं माइनस इसका कॉमन ले लूँ 2x और माइनस का 3y इसे लिख दूँ, तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -2x और माइनस माइनस 3y दोबारा वही बन जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये जो बच्चे माइनस है, इसको इस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस हो जाता है। 15 ओवर यानी 15 ओवर 2x - 3y और माइनस माइनस जमा 4 बटा 2x - 3y। अब देखें आपके पास सेम इसके एलसीएम आ गए,
तो अगर सेम एलसीएम है तो आप एक बार लिख सकते हैं 2x माइनस 3y। अब 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y से कैंसिल, तो ऊपर 15 है, 15 आ गया और 4 19 यानी आ जाता है आपके पास बच्चे 19/2x माइनस 3y। बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 2 है। तो इन दोनों के दरमियान में देखें माइनस का साइन है, इनका एलसीएम आएगा और दोनों 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x है। तो इसका एलसीएम बच्चे आ जाएगा, डायरेक्ट हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस 2x इंटू 1 प्लस 2x आ जाएगा बच्चे। और ऊपर जो है अब देखें 1 माइनस 2x और 1 प्लस 2x है। अगर इसको अंदर रखें तो 1 माइनस 2x पे डिवाइड करें तो सेम जो है कैंसिल हो जाते हैं, इधर से 1 प्लस 2x बच जाता है और ऊपर आपके पास 1 प्लस 2x है, यानी 1 प्लस 2x का बच्चे स्क्वायर हो जाएगा और दरम्यान में माइनस का साइन है। ऐसे 1 प्लस 2x जो है 1 प्लस 2x से कैंसिल, 1 माइनस 1x बच जाता है, ऊपर 1 माइनस 1x है तो 1 माइनस 2x है, यानी उसका भी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब स्क्वेयर्स को अगर ओपन करें तो ये आपके पास फार्मूला होता है, ये ए की जगह पे है एक a प्लस बी होल का स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, वो इधर माइनस वाला है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर जैसे इधर माइनस है तो हम इधर माइनस 2ab वाला लगा लेंगे। अब a की जगह पे बच्चे आपके पास 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b की जगह पे आपके पास 2x है, यानी 2x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 a की जगह पे 1 आ जाएगा और b की जगह पे बच्चे आपके पास 2x आ जाएगा। दरमियान में माइनस है, माइनस अभी आपने कॉमन ही रहने देना है। अब माइनस वाला फार्मूला लगाए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस 2 a की जगह पे 1 और b की जगह पे 2x और बटे में अगर आप तवज्जो करें तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो इसको हम लिख सकते हैं a की जगह पे 1 है, यानी 1 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे 2x है, यानी 2x का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आ जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर करें तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 टू द 4 यानी 2 दूनी 4x हो जाएगा। अगर माइनस को डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करें तो 1 का स्क्वायर करें 1 ही आता है और माइनस का 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करें तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चे आपके पास। और ये 2 दूनी 4x होता है और माइनस माइनस जमा का 4x आ जाएगा और बटे में अगर आप तवज्जो करें तो 1 का स्क्वायर करें 1 ही आ जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर करें 4 और साथ में x का स्क्वायर। अब जो इसमें एक चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, अब देखें बच्चे ये दो चीज़ें कैंसिल हो रही थी, माइनस का 4x के और प्लस का, ये हमने कैंसिल कर दिया, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल। ये 4x और 4x जमा हो रहे थे, इन दोनों को जमा किया तो 8x हो गए, बटे में 1 माइनस 4x के, ये कैंसिल नहीं होता, इसको वैसे हमने राइट कर दिया बच्चे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ऐसे बच्चे इसका पार्ट नंबर 3 इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसको अगर तवज्जो से देखें तो इस पे आपका फार्मूलाज अप्लाई होते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर माइनस 36 है, अगर मैं इसे लिखूँ एक्स स्क्वायर और ये 36 को अगर मैं लिख दूँ 6 का स्क्वायर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी 6 दर 6 36। और ऊपर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 25 है, इसको एक्स स्क्वायर और 25 को अगर मैं लिख दूँ 5 का स्क्वायर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी दोबारा वही बन जाएगा। और माइनस का एक्स जमा 5 और बटे में एक्स जमा 6 वैसे ही राइट कर दें। अब ये देखें फार्मूला अप्लाई होता है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन गया तो इसे हम लिख सकते हैं ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ऊपर ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर अगर फार्मूला हम अप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है एक्स जमा 5 इंटू एक्स माइनस 5 और बटे में बन जाता है बच्चे आपके पास एक्स जमा 6 इंटू एक्स माइनस 6 और दरमियान में माइनस का साइन है, एक्स जमा 5 बटा एक्स जमा 6। अगर दरमियान में बच्चे आपके पास प्लस या माइनस का साइन हो तो इसका आपने एलसीएम लेना होता है। तो इसका एलसीएम लें तो एक्स जमा 6, एक्स जमा 6 2 मरतबा है तो इसको 1 मरतबा आप लिखेंगे एलसीएम में और साथ में एक्स माइनस 6 इसको अंदर रखें, पहली वैल्यू के नीचे जो वैल्यूज़ हैं एक्स जमा 6 इंटू एक्स माइनस 6, ये इस पर डिवाइड करना, दोनों कैंसिल हो जाएंगी तो ऊपर वाली वैल्यू हम वैसे ही राइट कर देंगे। इसको दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और माइनस एक्स जमा 6 इंटू एक्स माइनस 6 को अंदर रखें, एक्स जमा 6 पर डिवाइड करें तो सेम कैंसिल हो जाती हैं। तो ऊपर आपके पास आ जाता है एक्स जमा 5 इंटू एक्स माइनस 6 और ये जो बच्चे माइनस है ये आपने कॉमन रखना है हमेशा।
अब इसका सोल्यूशन आगे कंप्लीट करते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 और पहले इसको मल्टीप्लाई कर लें। तो एक्स को एक्स से किया तो आपके पास आ जाता है बच्चे एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को -6 से किया तो माइनस का 6x आ जाता है, फिर 5 को x से किया तो प्लस का 5x, और 5 को 6 से किया तो 5 से 30 माइनस का 30 आ जाता है। और बटे में बचे आपके पास, अगर इसको दोबारा वैसे राइट करना है तो ऐसे राइट कर दें, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 25 ऐसे ही राइट कर दिया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 6x जमा का 5 है तो इधर आपके पास माइनस का 1x बचता है, और माइनस माइनस जमा का x हो जाएगा बच्चे आपके पास, और माइनस माइनस जमा का 30, और बटे में आपके पास x का स्क्वायर वैसे ही आ गया, और माइनस 6 का स्क्वायर करें तो आपके पास आ जाता है बच्चे 36। अब इसमें कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें, यानी जमा का एक्स स्क्वायर और माइनस का ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, और जमा का आपके पास एक्स है ये हम वैसे ही राइट कर दें, और 30 जमा का माइनस का 25 है तो जमा का 5 आ जाएगा, और बटे में आपके पास आ जाएगा बच्चे एक्स स्क्वायर माइनस का 36। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब बच्चे इसका पार्ट नंबर 4 है। अब देखिए सबसे पहले अगर नीचे ये आपके पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब इसको पहले हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, रफली इसके जोड़े बनते हैं, पेयर बनते हैं। एक्स स्क्वायर जमा का 6x जमा का 9, एक्स के साथ कोई वैल्यू नहीं तो 9 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 9 की तज्जी निकाल लें। 3 3 9 3 एकम 3, यानी आपके पास आ जाते हैं 3 जमा 3 एक्स स्क्वायर जमा का 3x और जमा का 3x, इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 बन जाता है। तो इधर से x कामन x जमा 3 और प्लस 3 कामन x जमा 3, तो आपके पास बच्चे बन जाता है x जमा 3 इंटू एक्स जमा 3। इसे आप x जमा 3 होल का स्क्वायर भी राइट कर सकते हैं। तो इसकी जगह हम लिख देंगे x जमा 3 होल का स्क्वायर, क्योंकि 2 मरतबा रिपीट हुआ, और ऊपर जो वैल्यू वैसे हमने राइट कर दी x माइनस 2, और माइनस अगर इसमें देखें तो x जमा 2 आपने वैसे ही राइट कर देना है, और बटे में देखें तो 2x स्क्वायर माइनस 18, इसमें से 2 कामन आ सकता है। आपका 2 कामन लें तो बाकी आपके पास बच्चे आ जाता है एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने 2 कामन ले ली तो बाकी 9 बच जाता है आपके पास। x माइनस 2 बटा एक्स जमा 3 होल का स्क्वायर आपके पास है माइनस एक्स जमा 2, और अगर आप इसको तवज्जो से देखें तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपके पास है 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर, तो आपके पास फार्मूला अप्लाई हो जाता है बच्चे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ, अगर आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है तो एक्स जमा 3 और एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं इसे। तो मैं इसे यही राइट करने लगा हूँ, एक्स माइनस 2 बटा एक्स जमा 3 होल का स्क्वायर वैसे ही राइट कर दें। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ताकि आपको तवज्जो से समझ आ जाए। और एक्स जमा 2 बटा 2 इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए बच्चे दरमियान में आपके पास माइनस का साइन है, यानी इसका एलसीएम आपने लेना है, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू एक्स जमा 3 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। इसको अंदर रखें और एक्स जमा 3 स्क्वायर पे अगर डिवाइड करें तो एक्स जमा 3 होल का स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, बाकी आपके पास बच जाता है 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसको ऊपर एक्स माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का साइन। अब देखें 2 इंटू एक्स जमा 2 और एक्स माइनस 3 है, इधर आपके पास एलसीएम है 2 इंटू एक्स जमा 3 होल का स्क्वायर है, यानी एक एक्स जमा 3 आपके पास बच जाता है, बाकी सारा कैंसिल हो जाता है। तो एक्स जमा 3 ऊपर राइट कर दें, उसको एक्स जमा 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब अंदर इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 2 इंटू आ जाता है, एक्स को एक्स से करें तो एक्स का स्क्वायर हो जाता है बच्चे आपके पास। बच्चे हमने इसको स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x जमा का 6 और माइनस इंटू एक्स स्क्वायर जमा, इन सब को इकट्ठा करें तो आपके पास 2 इंटू आ जाता है एक्स स्क्वायर, वैसे ही आ जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 3x, तो माइनस का 5x बन जाता है बच्चे, और जमा का आपके पास है 6। और अगर इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस जमा का 3 और जमा का 2 जमा का 5 बनता है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 5x हो जाता है, और जमा माइनस माइनस का 6, और बटे में बच्चे आपके पास आ जाता है 2 इंटू एक्स जमा 3 होल का स्क्वायर और एक्स माइनस 3
अब इसको देखें, हम 2 को 2 से कैंसिल कर दें आसानी के लिए, बाकी आपके पास बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x जमा का 6 और माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6 और बटे में आपके पास बच जाता है x जमा 3 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। अब देखिए इसमें जो चीज़ कैंसिल हो रही है, जमा का 6 और माइनस का 6 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, जमा का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में कैंसिल होते हैं, माइनस का 5x और माइनस का 5x तो इकट्ठे हो जाते हैं, यानी माइनस का आपके पास आ जाएगा 10x और बटे में आपके पास आ जाता है x जमा 3 होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। बच्चे ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर ये 5 का पार्ट नंबर 5 है आपका, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। अगर पहले 2 वैल्यू को पहले सोल्व करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स जमा वाई। अभी सारे को अंदर रखें, पहले के नीचे जो एक्स माइनस वाई है वो आपस में कैंसिल, तो बच जाता है आपके पास एक्स जमा वाई। इसको ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में माइनस का साइन, तो ऐसे एक्स जमा वाई से कैंसिल हो जाता है, बाकी एक्स माइनस वाई बच जाता है, तो वाई इंटू एक्स माइनस वाई और बाकी जो वैल्यू उसको हम वैसे ही राइट कर दें, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि आप बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। अब देखें ये a माइनस बी और a जमा बी फार्मूला अप्लाई हो जाता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, और ऊपर अगर x को x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर बन जाता है, फिर x को y से किया तो एक्स वाई बन जाता है, और माइनस y को x से किया तो माइनस का एक्स वाई बन जाता है, और माइनस माइनस जमा का वाई स्क्वायर आपके पास बन जाता है, और माइनस का 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे ये आपके पास है। अब देखें बच्चे माइनस का एक्स वाई और जमा का एक्स वाई आपस में कैंसिल होते हैं, तो कैंसिल कर दे, बाकी जो आपके पास बच गया एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बच्चे आपके पास बच जाता है। अब दोनों का दोबारा अगेन एलसीएम लें तो आपके पास बन जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हैं तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कैंसिल, तो ऊपर वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वैसे ही बच जाता है, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दिए और माइनस का 2xy बन जाता है। बच्चे अगर इसको हल करें तो ये ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला बन जाता है, तो इसको a जमा बी यानी x माइनस है तो x माइनस वाई होल का स्क्वायर इसे राइट कर सकते हैं। अब बच्चे ये x माइनस वाई होल का स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, और आपस में जो एक्स माइनस वाई से कैंसिल, तो आपके पास बच जाता है एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये बच्चे आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट वाला पार्ट है, पार्ट नंबर 6। इसको भी स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। पहले 2 वैल्यूज़ को अगर हम तवज्जो से देखें तो इसका एलसीएम आ जाता है एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, तो आप इस सारे को अंदर रखें तो एक्स माइनस वन पर डिवाइड करें तो एक्स माइनस वन से कैंसिल हो जाता है, बाकी एक्स प्लस वन बचता है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो एक्स प्लस वन वैसे ही आ जाएगा, और माइनस है अब एक्स प्लस वन से कैंसिल, तो बाकी आपके पास बच जाता है एक्स माइनस वन, और बाकी हम वैसे ही राइट कर देंगे क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप बच्चे चल रहे हैं ताकि आप बच्चों को आसानी से और तवज्जो से समझ आ जाए। अब देखें एक्स प्लस वन वैसे ही आ गया, अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस का एक्स और माइनस माइनस जमा का एक, और बटे में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई होता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर यानी वन ही हो जाएगा। अब ये माइनस का एक्स और जमा का एक्स कैंसिल, बाकी वैसे ही राइट कर दें 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस 4 ओवर एक्स की 4 माइनस वन। अब इसको अगर नेक्स्ट सोल्व करें तो ऊपर 1 + 1 2 बच जाता है आपके पास, और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस वन है और माइनस 2 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन है और माइनस का 4 ओवर एक्स की 4 माइनस वन है। अब इन दोनों को देखें तो इसका एलसीएम आ जाता है बच्चे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस वन से कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वन बच जाता है, और ऊपर आपके पास 2 है तो यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन बजाए, दरमियान में माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन से कैंसिल, तो आपके पास बच जाता है एक्स स्क्वायर माइनस वन,
तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर -1 हम लिखेंगे और बाकी वैल्यू को वैसे ही राइट कर देंगे। अब ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को एक्स स्क्वायर से गया तो 2x स्क्वायर, तो 2 को 1 से गया तो 2 आ जाएगा। -2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई -2 को एक्स स्क्वायर से किया तो माइनस का 2x स्क्वायर हो जाएगा बच्चे, और माइनस में प्लस का 2 हो जाएगा आपके पास, और बटे में आ जाता है इसका अगर हम स्क्वायर करें a जमा b और a माइनस b यानी a की 4 माइनस बी की 4 यानी एक्स की 4 -1 बच जाता है। अब इसमें अगर कैंसिल होते हैं तो इसको कैंसिल कर दें, बाकी वैल्यू को हम वैसे ही राइट कर देते हैं। एक्स की 4 -1 ये जमा का 2 है, जमा का 2 ये कैंसिल नहीं होते, माइनस का 2 एक्स के और जमा का 2 एक्स के कैंसिल होते हैं, और 2 बच्चे आपके पास 4 आ जाता है, और बटे में है आपके पास एक्स की 4 -1 और -4 बटा है एक्स की 4 -1। अब इन दोनों का एलसीएम ले तो आपके पास बच्चे आ जाता है एक्स की 4 -1। अब एक्स की 4 -1 से कैंसिल तो 4 बच गया, -4 तो 4 -4 लिखें तो आपके पास 0 आ जाता है, तो 0 बटा एक्स की 4 -1। 0 के नीचे जो भी वैल्यू हो जिस पे भी आप डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाता है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर बच्चे 0 है। अगर इन क्वेश्चंस के बारे में आपको कोई ना समझ आई हो, कोई क्वेश्चन करना, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं।